हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 की जो संस्कृत का पेपर हुआ है। आज 9 फरवरी के दिन आपके बच्चों का संस्कृत का पेपर था और आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और आप इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप अपने जितने भी सारे क्वेश्चन, आपने कौन से क्वेश्चन का क्या उत्तर दिया है, सही उत्तर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स कौन कौन से आंसर आपके सही बन रहे हैं और कौन सा आंसर आपका गलत हो रहा है, और आज के इस प्रश्न पत्र में आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर बोलेंगे कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत के पेपर का हल से डी का हल मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ पर प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो नदी नाम में यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, तस्मीन शब्द में आपको यहाँ पर वचन बताना है दोस्तों। तो तस्मीन में आपका एक वचन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सर्व और तत्शब्द अगर पढ़ रखा है तो वहां से ये तत्शब्द से आपका लिया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्य अवयव अस्ति। तो इसमें अवयव प्यारे बच्चों, यहाँ पर सर्वदा शब्द आपका अवयव हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर अधोलिखितेषु शब्देषु अवयव पदम नास्ति, यानी कि अवयव पद नहीं है। ये ना पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो आप नास्ति में गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अपने को अवयव नहीं है, तो यहाँ पर अव्यय रमा शब्द अवयव नहीं है, बाकी तीनों शब्द आपके अवयव है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है आपका, बालकान में आपको यहाँ पर इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें विभक्ति बताना है, तो इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति है, बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। उसके बाद में धैनव, धैनवा में आपको यहाँ पर वचन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बहुवचन होगा, ठीक है। अगर आपने धेनु शब्द अगर पढ़ रखा है तो वहां से आप इसे बिल्कुल परफेक्ट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर्स आपको दे दिए हैं। चलो देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, मैं आपका सुलभ का विलोम बताना है दोस्तों। तो दुर्लभ आ जाएगा, मैंने नंबर डाल दिए, आपसे कोई गलती ना हो। उसके बाद में दूसरे में शीघ्रम का यहाँ पर आपको पर्याय बताना है, तो सत्वरम हो जाएगा पर्याय शीघ्रम का। और तीसरा आपका श्वेत अश्वधावती में आपको विशेषण पदम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका श्वेत विशेषण हो जाएगा। नंबर तीसरे में जननी तुल्यवत्सला में विशेष पदम बताना है, तो जननी आपकी दोस्तों आपकी विशेष पदम हो जाएगा। और सलीलम का यहाँ पर आपको पर्याय पदम बताना है दोस्तों। तो सलीलम का आपका पर्याय हो जाएगा यानी कि जलम। उसके बाद में निर्मलम इत्यस्य पदे विलोम पदम अस्ति। तो निर्मलम का दोस्तों हो जाएगा आपका समलम। आई होप आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए होंगे। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न आज पूछा गया था, है ना। यहाँ पर आपको युग्मालिनम कुरुतम तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था। चलो हम इसके आंसर देख लेते हैं। मैंने वैसे उनके सामने सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। यानी कि पहला प्रश्न सूर्योदय, तो सूर्योदय का दोस्तों आपका यहाँ पर सूर्य धन उदय में आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद में अनुरूपम में आपको यहाँ पर अनुरूपम में आपका यहाँ पर अवयव भाव समास हो जाएगा, क्योंकि अनु आपका क्या है ना, अवयव शब्द है अनु, इसलिए इसमें अवयव भाव। चोर भयम में चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष होगा दोस्तों इसमें, है ना, यानी कि ये वाला पंचमी तत्पुरुष। उसके बाद में त्रिनाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय आप पता होगा, दीर्घ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दीर्घ, है ना। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। उसके बाद में नि धन चलहा निश्चलहा विसर्ग संधि यहाँ पर होगा। आई होप मैंने यहाँ पर आपके आंसर डाल दिए हैं, आपसे कोई गलती ना हो और आपने इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर इसी प्रकार से दिए होंगे। और अगर दोस्तों मित्रों प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, ताकि आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उनके रियल सॉल्यूशन और 100% सॉल्यूशन, इंग्लिश के पेपर का 100% सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके, है ना।
चलो देखते हैं अगला प्रश्न। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न, आपको एक पदेन उत्तरम लिखा था, यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखना था, जो कि मैंने सारे के सारे दुर्लभे सूते कशा अधिका कृपा बहुत ही, ये आपके पाठ से हैं, है ना। तो जो कमजोर पुत्र होता है उसकी अधिक कृपा, उस पर अधिक कृपा किसकी होती है, तो मातुम, है ना। तो यहाँ पर हम मातु पहला आंसर रहेगा। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है दोस्तों, तो विद्या धनम देता है। आदाय, तो यहाँ पर मैंने देखो इसी प्रकार के प्रश्नों के सॉल्यूशन भी डाले थे, और इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था, उसमें सारे के सारे क्वेश्चनों को समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आदाय शब्द में दोस्तों आपका लेप प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में कथयितुम में दोस्तों आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा, इनमें हलंत लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में पा प्लस कृत्वा आपका यहाँ पर दोस्तों पीतवा हो जाएगा। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलती, यानी कि, है ना, आधी रात्रि को महानगर के बीच में क्या चलता है, तो काला या चक्रम, है ना। ये का मात्रा लगाइए, काला या चक्रम, है ना। ये आपके पहले ही पाठ का है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। आम और ना लगाना है, यानी कि पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति, तो ना पूछा है, पिबती तो है भैया, पिबती पिबता पिबंती आपने पढ़ रखा, ये तो एक वचन का है, तो यहाँ पर आपका पहले में आपका ना आ जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, अपठतम में लग लकार है क्या, बिल्कुल है, आम आ जाएगा। निर्गच्छति में आपको निर उपसर्ग है, बिल्कुल है, मैंने कल कहा था आपको 22 उपसर्ग पढ़ लेना दोस्तों, है ना, और उसी से प्रश्न बने भी हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रत्युपकार में प्रउपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर नहीं, इसमें प्रति प्लस उपकार, हम अगर इसको विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो ये प्रति इसका विच्छेद होगा, प्रति प्लस उपकार, तो यहाँ पर प्रति इसमें उपसर्ग है ना, ये नहीं है, प्रा उपसर्ग नहीं है। लभते में यहाँ पर लभते है, ये है ना, लब, अगर आपने लब शब्द पढ़ रखा है तो जैसा सेव चलता है वैसे ही लब चलता है, तो लभते, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनिपद, है ना, तो यहाँ पर आपका ये सत्य हो जाएगा, यानी कि आम आ जाएगा। आशित में बहुवचन है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी आपका आम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगले प्रश्न। ये आपके प्रश्न है जिसका मैं बहुत ही जल्द आपको पार्ट 2 कवर करवाऊंगा, उनमें जितने भी सारे क्वेश्चन है, हालांकि आपके बुक के प्रश्न है, आप इन्हें आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो प्रश्न क्रमांक 11 है, इसको आपको घटना को क्रम से जमा कर लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर इसको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना है ना। तो हमारा छात्र ग्रंथम पठति, तो इसका कर्मवाच्य में चेंज अगर करेंगे तो आपका कर्तव्य में तृतीया हो जाएगी दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, छात्रेण ग्रंथः पठियते, छात्रेण ग्रंथः पठियते, ये ऐसा आपको यहाँ पर आंसर पहले में लिखना था। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको कर्तवाच्य में चेंज करना था, है ना। तो त्वम त्वाम त्वया, तो त्वम आपकी ये प्रथमा हो जाएगी, त्वम सत्यम कथयति, त्वम सत्यम कथयति, ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हम, है ना, प्रश्न निर्माणम कुरुता, तो इसको आप देख लीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है ये भी, है ना, किसने क्या कहा था ये भी आप इसको समझ लीजिए, या हम इसको पार्ट 2 में कवर करवा देंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 में कोई एक ही श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, 2 नंबर का प्रश्न है ना। उसके बाद में इनको शुद्ध करना था, वृक्षेण पत्राणि पतंती, तो यहाँ पर अलग हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने अशुद्ध और शुद्ध का एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो संतोष दांगे इंग्लिश चैनल पर जाइए, आप संतोष दांगे इंग्लिश चैनल पर जाइए, और या फिर यूँ बोलिए कि संस्कृत को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तो वहाँ पर हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। यहाँ पर आपका वृक्षेण पत्राणि पतंती में आपका अलग हो रहा है, अपादान की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृक्षात, इसमें पंचमी लग जाएगी, वृक्षात पत्राणि पतंती, सिर्फ आपका तृतीया से पंचमी करना था, वृक्षात करना था दोस्तों, क्योंकि इसमें अलग हो रहा है, अपादान कारक हो रहा है। यहाँ पर नमः जब भी कोई आए तो उसमें चतुर्थी लगती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपका गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, तो गुरुवे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः
कोऽपि चत्वारि, है ना। शायद ऑप्शन नहीं दे रखे, उनसे गलती हो गई है कि यहाँ पर ऑप्शन उनको देना था प्रश्न पत्र में लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वैसे तो आपके ये पहले पार्ट से ही लग रहा है, पहले दूसरे पार्ट का ही लग रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने डिस्प्ले पर। 18 में आपको निर्धनो जना किम उपार्जित व नहा, तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों आपको यहाँ से तो यहाँ तक मैंने हाईलाइट कर दिया, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा सहा पुत्र सफलो जाता, तो यहाँ से तो यहाँ तक आपको, है ना, यहाँ से तो यहाँ तक ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से तीसरा जो हाईलाइट किया है मैंने वो आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ना, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, ये आपका श्लोक है ना। तो गुणी किम वहति, तो यहाँ पर गुणी गुणम वहति, है ना। तो यहाँ से तो यहाँ तक आपको पहले प्रश्न का आंसर हो गया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देख ले तो बलि किम वहति, बलि कैसा होता है, बलि बलम वहति, है ना। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा पीको कश्य गुणम वहति, है ना। तो यहाँ पर वसंतस, भाई जो कोयल होती है उसके गुणों का परीक्षण कब होता है, वसंत ऋतु के समय ही होता है, तो वसंतस हो जाएगा दोस्तों। कश्य के स्थान पर आपको वसंत शब्द लिखना था। आई होप आपने यही किया होगा। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अगला, है ना। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत इजी है ना। तो इसका आंसर यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना था, का संधावती, है ना। तो यहाँ पर वाष्पयानमाला, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और उसकी वाष्पयानमाला कथम संधावती, तो यहाँ पर आपका यहाँ से तो यहाँ तक आपको लिखना था, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपको पहले प्रश्न का उत्तर है ये, है ना। मात्रम यौन का वेदितुम इच्छति। उसके बाद में यहाँ ये आपको ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, और ये वाली लाइन आपको तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ देख लो, आप क्रमांक देख लो, प्रश्न देख लो फटाफट जल्दी से, है ना। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। प्रश्न क्रमांक 21 पर चलते हैं हम। संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर आपका संस्कृत परिवार यमुना नगर मदन मंडले, हरियाणा राज्य के यमुना नगर के मंडल के एक संस्कृत परिवार रहता था। तो यहाँ पर आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। चलो देख लेते दूसरा प्रश्न। प्राध्यापक कस्मै शतम रूप्यकाणि दत्तवान, प्राध्यापक ने किसे 100 रुपए दिए, है ना। तो यहाँ पर देख लो आप, प्राध्यापक युवकस्य, किसी युवक को दृष्ट्वा प्राध्यापक दत्तवान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया ये वाला। तीसरा देख लेते, प्राध्यापक अभिमन्यु शतम रूप्यकाणि किमर्थम दत्तवान, यानी कि प्राध्यापक ने अभिमन्यु को 100 रुपए, देखो यहीं पर उत्तर भी मिल गया आपको, अगर आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कस्मे के स्थान पर यहाँ से आपको अभिमन्यु लिखना था, ठीक है। तीसरा देख लो, तो यहाँ से तो यहाँ तक दोस्तों आपका क्यों दिया था, तो यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न देख लो, योकम कथम गीताया है श्लोकान, तो यहाँ से तो यहाँ तक आपको चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों, है ना। उसके बाद में गद्यांश शीर्षकम उचित विकल्पम यानी कि शीर्षक लिखना है ना। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा, है ना, इसका शीर्षक हो जाएगा, है ना, यह संस्कृत भाषा या महत्वम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 22 में, है ना, यहाँ पर अपने को अवकाश लिखना था, जिसमें 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश लिखना था, जो कि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है और पढ़ाया भी है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको ये 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखना था किसी एक टॉपिक पर दोस्तों। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना था। हमने कालिदास का निबंध ऑलरेडी ग्रुप पे चैनल पर डाल रखा है, वहां से आप चाहे तो जरूर अनुसरण करें। और आई होप आपके पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास और मेरा आशीर्वाद है दोस्तों। उसके बाद में आपको कितने नंबर आज के इस वीडियो में या फिर आपके इस प्रश्न पत्र में आप प्राप्त कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर दोस्तों आप पहली बार अगर चैनल पर आए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, क्योंकि हम बहुत ही जल्द आपको आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उनके संपूर्ण सॉल्यूशन और उनके संपूर्ण हल आपको बताएंगे, है ना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।